भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर दिखे और बीजेपी ने आदर्श घोटाले का मुद्दा उठाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी पूर्व सैन्य अफसरों के साथ पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की और इस यात्रा का समर्थन करते हुए उनके साथ चल पड़े। राहुल गांधी ने पूर्व सैन्य अफसरों का यात्रा में स्वागत किया। पूर्व सेना अध्यक्ष के साथ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरूला, मेजर जनरल एस.एस. चौधरी, मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, कर्नल जितेंद्र गिल, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू और मेजर जनरल वी दयाल मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें, जनरल दीपक कपूर जो रिटायर हो चुके हैं, 30 सितंबर 2007 को देश के आर्मी चीफ बने थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। इन तस्वीरों में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर के साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरूला, सेवानिवृत्त एयर मार्शल पी.एस. भंगू, सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतबीर सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त कर्नल जितेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू, सेवानिवृत्त मेजर जनरल विशंबर दयाल और सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। दीपक कपूर के यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी ने आदर्श घोटाले का मुद्दा किस तरह से उठाया वो बता देते हैं आपको। राहुल गांधी के साथ पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर की तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आदर्श घोटाले का मुद्दा उठाया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कपूर को अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ आदर्श घोटाले में आरोपित किया गया था। इंक्वायरी कमेटी की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद या कार्यालय को संभालने से वंचित किया जा सकता है। तो आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आदर्श घोटाला क्या था और इसमें कैसे नाम आया था मेजर जनरल कपूर का। दरअसल आदर्श घोटाला 2011 में सामने आया था। इस घोटाले में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को कोलाबा में एक प्लॉट पर 31 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनओसी मिल गई थी। इस प्लॉट पर करगिल युद्ध के नायकों और उनके परिवारों को घर मिलने थे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में उन्हें ही घर नहीं मिला। इसी घोटाले में नाम आने की वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद राहुल गांधी की यात्रा में लोग तो जुड़ रहे हैं और रघुराम राजन जुड़े, उन पर भी बीजेपी ने टिप्पणी करी थी। दीपक कपूर जुड़े हैं, कमल हासन भी जुड़े हैं। बहरहाल ऐसे कई चेहरे हैं जिनको कांग्रेस अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम लोगों के साथ साथ में समाज के कुछ खास लोग जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर रिपोर्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को आकर्षित किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी अग्निवीर योजना के विरोधी हैं और इस पर सरकार की आलोचना करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान हरियाणा के पानीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पहले एक सैनिक 15 साल तक देश की सेवा करता था और उचित प्रशिक्षण दिया जाता था और सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाता था, लेकिन अब 5 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। यह अग्निवीर का मुद्दा आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में भी जमकर उठाया गया है। ओल्ड पेंशन का मुद्दा और अग्निवीर योजना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, इनको आने वाले चुनाव में भी उठाना शुरू किया जाएगा। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो अन्य राज्य हों जहाँ पर भी चुनाव होने हैं। खासतौर पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ऑलरेडी सरकारें हैं। अब ये अग्निवीर योजना का विरोध करना और साथ ही साथ में ज़्यादातर आर्मी के पूर्व अधिकारियों को अपने साथ शामिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक रणनीति को बताता है। हरियाणा में 21 से 23 दिसंबर तक यात्रा के पहले चरण में 130 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और ये नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों से गुजरी थी। इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश से गुरुवार की शाम फिर से हरियाणा के पानीपत में प्रवेश किया था। ये दूसरा चरण चल रहा है और इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो 2-3 दिन की यात्रा रही उसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई, हालांकि कि और ज़्यादा समय देना चाहिए और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस को भी अब इस बात का एहसास हो रहा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा अलग से निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी तक श्रीनगर में राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ संपन्न होगी। ये पदयात्रा अभी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से गुजर चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।